मोदी तो सबकी पसंद मोदी। सबकी पसंद हाँ, हर घर की पसंद मोदी। मोदी जी किसी को भी पूछो हाँ 100% वही आने वाले हैं। क्यों क्यों मोदी जी क्यों? और कोई है क्या शेर का बच्चा? शेर के सामने कोई टिकेगा? सूरज के सामने कोई टिकने वाला है? नहीं आएगा कोई। मोदी जी को आप सूरज बता रही हैं। वो तो कम है उसके लिए। आएंगे तो मोदी। नहीं कह रहे कि 24 में मोदी की सत्ता उखाड़ देंगे। नहीं उखाड़ सकते, कितना भी आप जोर लगा लो, नहीं उखाड़ सकते। तो विपक्षी एकता पर क्या कहिएगा? विपक्षी एकता हवा हवा, ये कुछ नहीं होने वाला। 75 बार हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी इतनी मुस्लिम की हितैषी होती तो मुस्लिम को आरक्षण देते हर चीज़ के अंदर। किस चीज़ में मुस्लिम को आरक्षण दिया? मोदी जी ने तो अभी 10% आरक्षण दिया है ओबीसी में, उसमें मुस्लिम भी आता है। राहुल गांधी जी देख लीजिए कितने करोड़ों के में फंसे हुए हैं। उसके बाद ममता बनर्जी के कितने उनके भतीजे खुद फंसे हुए हैं। तो बहुत नहीं, बीजेपी खलास बीजेपी। क्योंकि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या अच्छा काम किया मोदी? सभी धर्म जातियों के लिए, सभी के लिए एक जैसा कर रहे व्यवहार वो। मोदी जी और कोई नहीं। कहाँ के रहने वाली हैं आप? बॉम्बे से। बॉम्बे से रहने वाली हैं। 2024 में चुनाव है, किसको बनाएगा प्राइम मिनिस्टर? मोदी जी किसी को भी पूछो हाँ 100% वही आने वाले हैं। क्यों क्यों मोदी जी क्यों? और कोई है क्या शेर का बच्चा? शेर के सामने कोई टिकेगा? सूरज के सामने कोई टिकने वाला है? नहीं आएगा कोई। मोदी जी को आप सूरज बता रही हैं। वो तो कम है उसके लिए। अच्छा मोदी जी ने 9 सालों में क्या क्या किया बताएं? क्या नहीं किया वो बताओ आप बताओ क्या नहीं किया है? कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। कौन बोल रहा है? पगार कितना बढ़ गया है सबका? कितना बढ़ गया है पगार? आपका कितना बढ़ गया? ऑपोजिशन का मीटिंग हो रहा है कि 24 में हम मोदी जी को हटाएंगे। ये आप ये क्या सुन रहे हो? सुनने वाले भी वैसे और क्या बोलो, अभी जाने दो छोड़ो। कहने वाले भी दीवाने, दोनों दीवाने। तो क्या इस बार 24 में महिला किसके साथ? मोदी जी के साथ। क्या मैं मोदी जी के साथ। आप भी मोदी जी के साथ हैं। कौन आएगा 2024 चुनाव में? बीजेपी आएगी, और कौन आएगी? बीजेपी आएगी। हाँ जी, क्यों नहीं आएगी? क्यों आएगी वही पूछ ले हम। क्या आप बताओ क्यों नहीं आने चाहिए? आप बताइए क्यों नहीं आनी चाहिए बीजेपी? मैं बताऊंगा। हाँ। जब आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। हम जनता की राय ले रहे हैं। 9 साल में क्या हुआ? 9 साल में आप सब विपक्ष एक साथ हो गए, बीजेपी एक साइड में आ गई है। सब इकट्ठा होके भी आज कुछ होने वाला है उनका? आज उन खुद में सब में किसी में एक ही है उनकी? सब विपक्ष जितने भी विरोध में बैठे हैं एक साथ बैठे हैं, जुड़े हैं कोई? सब में मतभेद है ना? नहीं इस बार कह रहे कि नहीं, मतभेद नहीं रखेंगे। मतभेद क्यों नहीं रखेंगे? होना ही है, आप देख लेना, याद करेंगे मुझे। आएंगे तो मोदी। नहीं कह रहे कि 24 में मोदी की सत्ता उखाड़ देंगे। नहीं उखाड़ सकते, कितना भी आप जोर लगा लो, नहीं उखाड़ सकते। उनको खुद का बचाना है या उनको सरकार बचाना, वो खुद ही जान लेंगे। तो आप लोग मोदी मोदी क्यों? पहला ही सवाल पर आपने मोदी कह दिया। मोदी पर भरोसा क्यों? क्या कारण हो सकता है? आप सोचो ना, आपके घर में कौन कौन है अभी? सभी परिवार है। आपको कितना फैसिलिटी मिला, क्या क्या मिला, आपने सोचा कभी? राहुल जी तो कह रहे कि नफरत का माहौल है ना। राहुल जी नफरत खुद ही पहनाते हैं। कहाँ नफरत का माहौल? किसके पास नफरत का माहौल है बताइए? इन्होंने खुद ने तैयार किया नफरत का माहौल है। आम जनमानस 2024 में किसके साथ रहेगा? मोदी जी के साथ ही रहेगा। अभी आपने देखा मोदी जी यूएस गए थे, क्या हुआ? अभी पुतिन ने क्या बोला? वो बाइनर जो, हाँ, जो प्रेसिडेंट है यूएस के और इसके रशिया के प्रेसिडेंट है, इन्होंने अभी मोदी की तारीफ ही की ना। कि उन्होंने क्या कुछ कह के दिया है क्या कि मेरी तारीफ करो? ऐसे ही नहीं बनता है ना रिलेटर कोई। इसके पहले इसको तुमको सम्मान मिला कभी इतना इंडिया को? नहीं राहुल गांधी बोलते हैं कि आप तो यूसीसी की बात करते हैं, आप राम मंदिर की करेंगे, क्यों नहीं करना यूसीसी की बात? सिविल कोड सबको तो होना चाहिए, सबको एक यूनिफॉर्म में होना चाहिए, जबकि आम आदमी को हाथ मिलेगा अपना। यूसीसी को किसको तकलीफ है? किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या लग रहा है 2024 में चुनाव में कौन आएगा? मोदी जी। हैं? मोदी जी, मोदी जी क्यों? क्योंकि देश का विकास जिस तरीके से हो रहा है, गरीबों के लिए अभी 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ है जो देश की उन्नति हो रही है। महंगाई है नहीं। महंगाई कहाँ दिख रहा है आपको? बताओ मुझे, आपको किस चीज़ में महंगाई दिख रहा है? 20 रुपये का कमा कितने रहे हो? 5,000 रुपये कमाने वाला 25,000 रुपये कमा रहा भाई। 5,000 रुपये कमाने वाला 25,000 रुपये कमा रहा है, तो महंगाई किधर है? तो विपक्षी एकता पर क्या कहिएगा?
विपक्षी एकता हवा हवाई है, कुछ नहीं होने वाला। 75 बार हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं होगा। विपक्षी एकता सब हवा हवाई है, सब अपने अपने लिए सब कर रहा है, कोई देश की जनता के लिए नहीं कर रहा। और जो देश की जनता के लिए कर रहा है उसको गलत बता रहा, और कुछ नहीं। इस बार सत्ता विरोधी लहर चलेगी, लोग उब गए हैं, जनता परेशान है। कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं चलेगी। नीतीश ने किया है ना, अभी नीतीश जी बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने विपक्षी को एक जगह बैठाया, उसको आपस में ही फूटे। केजरीवाल ने देखो क्या कहा है, वो धीरे धीरे सब फिर अलग हो जाएंगे। जब भी सीट का बंटवारा होगा कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा जोरों पर है सर। यूसीसी कह रहे कि समान नागरिक संहिता कानून लाने की मूड में है केंद्र सरकार, क्या कहेंगे? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। अच्छा, तो 9 साल में क्या क्या हुआ? वैश्विक पटल की बात करें या फिर रक्षा की बात करें या फिर वित्त की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो 9 साल में क्या बदलाव दिखा? 9 साल में बहुत बदलाव दिखा। आप देख लो, 3 तलाक कानून मुस्लिम के लिए सबसे पहला, हज सब्सिडी खत्म करके मुस्लिम बच्चों के लिए शिक्षा पे जोर, बहुत सारे। अब कितना मैं बताऊं, मेरे पास जितनी जानकारी है मैं उतना बता ही रहा हूं आपको। आज मुस्लिम के हालात आपको पता है क्या है? मुस्लिम की हालात क्या है? कोई भी मुस्लिम का हमदर्द नहीं है। सिर्फ मुस्लिम को वोट बैंक की तरह लोग इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी इतनी मुस्लिम की हितैषी होती तो मुस्लिम को आरक्षण देते हर चीज़ के अंदर। किस चीज़ में मुस्लिम को आरक्षण दिया? मोदी जी ने तो अभी 10% आरक्षण दिया है ओबीसी में, उसमें मुस्लिम भी आता है। जो बड़ी कास्ट के मुस्लिम है वो आते हैं। अभी कह रहे पसमानदा की बात कर रहे हैं और मोदी जी बार बार पसमानदा मुसलमानों के नहीं कर रहे हैं मोदी जी पसमानदा की बात, क्योंकि बड़ी कास्ट के जो मुसलमान है वो जो छोटे कास्ट के मुस्लिम है उसको सही निगाह से नहीं देखते हैं। तो उन्होंने तो बहुत अच्छा कदम उठाया जो पसमानदा मुस्लिम को एक साथ लाने की कोशिश किया है। कि श्योर भाजपा आ रही है इस बार। भाजपा आ रही है। जी, इस बार भाजपा आ रही है आपका विधानसभा में। और जितने भी आपके लोकसभा के चुनाव हैं, सीट हैं असेंबली, मेरे को लगता है 80 to 90% बीजेपी। और 2024 लोकसभा में यस, बीजेपी श्योर। मोदी है तो मुमकिन है। यस सर। अच्छा, मोदी के 9 साल बीत गए केंद्र सरकार में, तो क्या लग रहा है कौन कौन सा काम आपको देखने को मिला? सर पहला तो आप दिख रहा है आपको, देखिए वर्ल्ड वाइड इंडिया का जो स्टेटस है, अभी प्रेस्टीज है, कितना अच्छा हुआ है जो दिख रहा है आपको। कोई हमारे ऊपर आंख नहीं उठा सकता, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप देखिए आपका जो अभी जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, शायद आपको पता हो, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊंगा, सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट जा रहा है इंडिया का। सबसे आईटी में शायद मेरे को लगता है कि सऊदी अरेबिया में जो तेल एक्सपोर्ट वो करता है उससे ज़्यादा हम आईटी का इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिला जुला के आप जो भी देखते हैं उसमें प्लस में ही है, माइनस में तो नहीं है। आम जनमानस खुश है? बेसिकली सर जो पॉलिटिकल व्यू से देखें, जो पार्टी वाइज लोग नहीं खुश हैं, लेकिन यस आम जनमानस खुश है। यस, लोकतंत्र का हत्या है, संविधान खतरे में है, मोदी राज में हिंदू मुस्लिम है, नफरत का माहौल राहुल बार बार बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है चीज? जो जितने करप्टेड हैं वही बोल रहे हैं, जिनके ऊपर हर करप्शन का लगा हुआ इल्जाम वही बोल रहे हैं ना। और कोई ऐसा है जो बोल रहा है? नहीं, करप्टेड लोग ही बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी देख लीजिए कितने करोड़ों के में फंसे हुए हैं। उसके बाद ममता बनर्जी के कितने उनके भतीजे खुद फंसे हुए, तो बहुत नहीं। बीजेपी खलास। बीजेपी। मोदी पर भरोसा क्यों है? 10 साल आप लोगों ने देख लिया, कोई परिवर्तन करके देखिए। नहीं, अभी नहीं। जब ये पार्टियां कांग्रेस भी थिंकिंग सिंक्रोनाइज हो, जरूर परिवर्तन तो करना जरूरी है। एक ही मोदी रहे ठीक नहीं, लेकिन जब इनके सोच से सिंक्रोनाइज हो जाएंगी तब आप देखिए बवाल हो जाएगा इंडिया में, मजा आ जाएगा। मोदी 24 में? मोदी श्योर मोदी। क्या मैम 24 में कौन आएगा? मोदी। एक मिनट प्लीज। क्यों मोदी, क्यों? क्योंकि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या अच्छा काम किया मोदी? सभी धर्म जातियों के लिए, सभी के लिए एक जैसा कर रहे व्यवहार वो। जी। लेकिन नहीं कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम और बार बार अल्पसंख्यक को? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब खुश हैं उनसे, सब खुश हैं। कुछ पार्टी पॉलिटिक्स वाले हैं जो कि उनसे ना खुश है, बाकी सब खुश हैं उनसे। आम जनता खुश है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वहाँ पर भी इलेक्शन होने वाला है, क्या लग रहा है? नहीं तो मुझे तो लग रहा है बीजेपी हर जगह ही आएगी। विधानसभा में भी? जी हाँ, बीजेपी को सब कोई पसंद कर रहे हैं और वो अच्छा कर रही है। अच्छा, मोदी राज में महिला सुरक्षित है या नहीं? महिलाओं के लिए क्या कुछ हुआ मोदी सरकार में?
महिलाओं के लिए तो अभी तो लागू किया जा रहा है, जैसे यूसीसी कोड कुछ लागू किया जा रहा है। यूनिफॉर्म से कोड के लिए, हाँ, सिविल कोड लागू किया जा रहा है। मोदी तो लड़कियों की शादी की एज की जो सभी धर्म में एक समान होनी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है उनके द्वारा। तो यूसीसी मतलब सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, सभी के लिए एक समान, एक धर्म एक कानून। तो यूसीसी के क्या फायदे हो सकते हैं? इससे लड़की की पढ़ाई की जो इच्छा होती है, जो कि बाल विवाह पहले होती थी, पढ़ नहीं पाती थी, अब वो पढ़ लेंगी, जागरूक हो गई लड़की, ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगी। लड़की स्वतंत्र रूप से अपने ऊपर, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी अब। 2024 में चुनाव है, क्या लग रहा है 2024 में कौन बन सकता है अगला प्राइम मिनिस्टर? सर देखो, इलेक्शन तो सभी जोर लगा रहे हैं, सभी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी किसी का कोई स्कोप दिख नहीं रहा, देखो जैसे भी है ना, किसी का पता अच्छे से पता नहीं चल रहा अभी कौन आगे आएगा या कौन नहीं आएगा। थोड़े समय में पता चलेगा, अभी नहीं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा कभी। दीपक जी कहाँ के रहने वाले? बेंगलोर के। बेंगलोर के रहने वाले हैं। 2024 में चुनाव है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होने वाला है, कौन आएगा? मोदी जी। मोदी जी। उन्होंने सबके लिए काम किया है। आई डोंट से कि हमारे लिए कि सबके लिए काम किया है। और क्या क्या किन किन क्षेत्रों में काम दिखा आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर, आप रेलवे का, हम लोग अभी ट्रैवल करके आए हैं, वंदे भारत ट्रेन देख के खुश हो गए हम लोग। तो बोलते हैं सब सेक्टर में और सबके लिए काम किया, ऐसा नहीं कि एक आदमी, सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि संविधान लोकतंत्र पर वो तो भाई सबको अपोजिशन भी होना बहुत जरूरी है इंडिया में, स्ट्रांग अपोजिशन। है अभी। अभी नहीं है, होना जरूरी, लेकिन होता नहीं है, होना जरूरी है। तो क्या जो मीटिंग कर रहे हैं एक साथ आ जाएंगे 24 में? लगता नहीं, उनको भी 2029 में ट्राई करना चाहिए, कि अभी तो होने वाला नहीं लगता है। 24 में वैकेंसी है पीएम का? अभी तो लगता नहीं है हम लोग को, अभी तो लगता नहीं है। नहीं लगता। आपको क्या लग रहा है सर, 24 में कौन आएगा? मोदी जी और कोई नहीं। 24 में किसको बनाएगा प्राइम मिनिस्टर? मोदी जी। मोदी जी को। क्यों? मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं। कौन कौन सा काम अच्छा लगा मोदी जी? सब इंडिया में, फॉरेन में, सब जगह अपना नाम हो गया इंडिया में, वैल्यू बहुत सारे किए हैं, ऐसे मुंह जबानी याद नहीं आएंगे, मगर देश के लिए जो कर रहे हैं वो शायद विरोध वाले, ओपोजिशन वाले समझना नहीं चाहते हैं, समझ नहीं रहे। नहीं, बैठक तो कर रहे, ममता दीदी भी वहाँ गई थी, अखिलेश, राहुल गांधी, नीतीश कुमार। सबको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो खिचड़ी कितनी बनेगी ना, इतने सारे रसोइये बनेंगे, मिलेंगे तो एक साथ कैसे खाना अच्छा बनेगा। खाना बनाने वाला तो एक ही चाहिए। मतलब संतुष्ट हैं आप लोग मोदी जी? या चाहे कितना महंगाई हो जाए, 60 महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई सर, इंडिया कितना सुखी और कितना शांत है हम लोग आप जानते हैं। आप इंडिया में गवर्नमेंट के सामने कुछ भी बोल सकते हैं, दूसरे किसी देश में बोल के दिखाइए।